हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स फाइनली आपकी एक नई अपडेट एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ गई है जो आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग के बारे में जो नई अपडेट आई है उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। दोस्तों पहले हम देखते हैं आपकी क्या क्या अपडेट आई हैं। आपका जो दिया हुआ है कैटेगरी वाइज चार्ज फॉर बीपीएड, इसको मैंने दोस्तों पहले ही वीडियो में अच्छे से जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें क्लियर कर चुकी है। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और बात रही यहाँ पे एमपीएड का भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज सीट चार्ट फॉर एमपीएड। एमपीएड स्टूडेंट्स इसको देखकर समझ जाएंगे, बहुत आसान है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे अबाउट बीपीएड एंड एमपीएड फाइनल काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ 2020 एज ऑन 2 दिसंबर 2020। दोस्तों इस लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और मुझे यहाँ पे नोटिस को डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करते ही मेरे सामने ये खुल जाएगा LNIP बीपीएड एंड एमपीएड काउंसलिंग शेड्यूल 2020। दोस्तों आपको इसका 2 फेज़ में डिवाइड किया गया है जो नोटिस है, फर्स्ट फेज़ एंड सेकेंड फेज़। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फेज़ वाले बच्चों के लिए, मतलब जिनके जो आया था रिजल्ट उसमें एलिजिबल लिखा हुआ था। और सेकेंड फेज़ किसके लिए है? जिनका फर्स्ट फेज़ काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हो पाया और जिनका रिजल्ट में लिखा हुआ था वेट फॉर नेक्स्ट लेवल काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फेज़ वाले बच्चों के लिए चॉइस फिलिंग डेट्स ऑनलाइन। दोस्तों जो आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा, आपको कौन सा सेंटर चाहिए वो आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा और ये आपका होगा 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2020 तक। तो दोस्तों आपको इन जो कमिंग डेज है इसमें आपको वेबसाइट पर टच में रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी अपडेट नई अपडेट्स आते रहेंगी। तो आपको जो चॉइस फिलिंग सेंटर चॉइस फिल करना पड़ेगा 4 से लेकर 7 दिसंबर 2020 के बीच में। फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है सीट अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन। दोस्तों मतलब आपको सीट अलॉटमेंट लेटर किया जाएगा 11 दिसंबर 2020 को, मतलब आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा 11 दिसंबर को। आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा जिसमें आपको सेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं। फिर दिया हुआ आपका पे द ऑनलाइन फी टू लॉक द फर्स्ट राउंड और अलॉटेड सीट फॉर द एडमिशन। दोस्तों अगर आपको कोई भी सेंटर अलॉटमेंट लेटर में दे दिया गया तो आपको अपनी सीट को इंश्योर करना पड़ेगा बाय डूइंग द पेमेंट एडमिशन फीस। ये आपको कब करना है? अपना पेमेंट 11 से लेकर 15 दिसंबर 2020 के। दोस्तों अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट ये आएगा, सर फीस कितना लगेगा? तो दोस्तों इस साल जैसा कि आप देख सकते हैं कोविड-19 चल रहा है, सब प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है, तो जो इनकी फ़ीस है उसमें डिफरेंस आएगी बहुत ही ज़्यादा। उसके बारे में ये बाद में बता देंगे LNIP वाले, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन विल बी ओपन ओनली फॉर द फर्स्ट राउंड एडमिटेड कैंडिडेट्स। Those candidates who have paid the online fee and locked their allotted seats only they can apply for the upgrade option. Note, if candidate has been allotted first preference in the allotment letter, so in that case the candidate cannot apply for the upgradation option. तो दोस्तों सबसे पहले मन में मेरा डाउट आपके मन में ये आएगा, सर अपग्रेडेशन होता क्या है? दोस्तों मान लो आपको काउंसलिंग आपने अप्लाई किया ग्वालियर के लिए, फर्स्ट चॉइस ग्वालियर डाला और सेकंड चॉइस गुवाहाटी डाला और मुझे मिल गया गुवाहाटी। मैं बता रहा हूँ इन केस अगर मुझे मिल गया गुवाहाटी और फिर से मुझे लगता है कि मेरा रैंक उस लायक है कि मुझे ग्वालियर मिल जाना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे फर्स्ट जो अलॉट सीट की गई सेंटर 11 दिसंबर को जो की जाएगी, 11 दिसंबर आपको दिख रहा होगा, अगर इसमें मुझे ग्वालियर नहीं मिला और मुझे लगता है कि ग्वालियर मिल जाएगा तो आप अपग्रेडेशन के लिए बेफिक्र अप्लाई कर दीजिएगा। फिर जो आपका अपग्रेड होकर एक लिस्ट आएगी 11 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है। फिर उसके लिए एक आपकी नई लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है नोट, इफ़ कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड फर्स्ट प्रीफरेंस इन द अलॉटमेंट लेटर सो इन दैट केस द कैंडिडेट कैनॉट अप्लाई फॉर द अपग्रेडेशन ऑप्शन। दोस्त मान लीजिए अगर मैंने पहले ही ऑप्शन में गुवाहाटी अप्लाई कर दिया है तो मैं अपग्रेडेशन और मुझे गुवाहाटी अलॉट कर दिया गया। मान लीजिए फर्स्ट चॉइस में मैंने ग्वालियर या गुवाहाटी जो भी चूज़ किया है और मुझे वही चीज़ दे दिया गया है तो मैं अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। आई होप इट्स क्लियर।
और आपको अपग्रेडेशन के लिए कब तक अप्लाई करना है, 11 से लेकर 15 दिसंबर 2020 तक। तो दोस्तों ये होती हमारी फर्स्ट फेज़ को लेकर बात। अब हम जाएंगे सेकेंड फेज़ की तरफ, अपग्रेडेशन ऑफ सीट एंड सेकेंड फेज ऑफ काउंसलिंग। दोस्तों सेकेंड फेज काउंसलिंग की तरफ जाने से पहले आपको एक नोटिस आएगा 17 दिसंबर 2020 को वेबसाइट पर, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स ऑन वेबसाइट फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग। मतलब कितनी सीट्स खाली हैं कौन से सेंटर में, आपको इसकी एक नोटिस दे दी जाएगी। अब आपको उसमें क्या करना है, चॉइस फिलिंग डेट्स ऑनलाइन, आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा 18 से लेकर 20 दिसंबर 2020 के बीच में। और जो चॉइस आप फिल करेंगे फिर उसका आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा ऑनलाइन, जो आएगा आपका 24 दिसंबर 2020 को। और फिर जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा 24 दिसंबर को, उसके बाद आपको क्या करना है, पे द ऑनलाइन फी टू अनलॉक द सेकेंड राउंड और अलॉटेड सीट फॉर एडमिशन। आपको 24 से लेकर 27 दिसंबर 2020 तक अपना पेमेंट करना पड़ेगा अपना सीट इंश्योर करने के लिए। दोस्तों यही थी आपकी एडमिशन से रिलेटेड काउंसलिंग के बारे में अपडेट। और एक चीज़ आपको बता दूं, जो नीचे में नोट में दिया हुआ है ये भी आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको आप एक बार नोटिस को अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ के समझिएगा। मैं भी आपको नोट के बारे में समझा देता हूं, जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपका दिया हुआ है, द कैंडिडेट्स हु विल बी अलॉटेड सीट्स इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड डू नॉट पे द ऑनलाइन फी फॉर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन इन सच केस said candidates will be debarred from further rounds of counseling। दोस्तों मान लीजिए आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर में कोई भी सीट अलॉट कर दिया गया और आपने उसकी पेमेंट नहीं की, मतलब अपनी सीट इंश्योर नहीं की, तो आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट में आपका दिया हुआ है, इन केस इफ सीट्स रिमेन्स वैकेंट आफ्टर द completion of first round of counseling, preference will be given to the candidates who have opted for upgradation. Thereafter second round choice filling will be done by fresh eligible candidates only। दोस्तों जो फर्स्ट फेज काउंसलिंग होगा उसमें आपको मैंने अपग्रेडेशन के बारे में बताया था। जो भी आपका अपग्रेड होकर लिस्ट आ जाएगा और फिर आपको सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा उस हिसाब से, अगर आपका अपग्रेडेशन होगा या नहीं भी होगा। अब बात रही सेकेंड फेज में, जब आप जाएंगे तो आपको दोबारा से फ्रेश से अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द सेकेंड लेवल काउंसलिंग। अब थर्ड पॉइंट में आपका दिया हुआ है, द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट्स इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग विल हैव टू पे द रिक्विजिट फी ऑनलाइन फॉर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन एंड गेट देयर सीट्स लॉक्ड। मतलब आपका सेकेंड, मान लीजिए सेकेंड जो फेज काउंसलिंग होगा उसमें आपको सीट मिल गया तो आपको उसमें भी आपको पेमेंट करके अपना सीट इंश्योर करना पड़ेगा, यही दिया हुआ है साफ साफ। अब फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है आपका, इफ़ द कैंडिडेट इज अपग्रेडेड और नॉट अपग्रेडेड इन द अपग्रेडेशन राउंड, मतलब आपको अपग्रेडेशन हुआ या नहीं हुआ जो आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। आगे पढ़ते हैं, इन सच केस, ऐसे केस में द कैंडिडेट्स विल हैव टू सिलेक्ट द ऑनलाइन एडमिशन ऑप्शन अगेन to ensure admission or registration and they will not be required to submit the requisite fee again। मतलब मान लीजिए मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में फर्स्ट चॉइस सेंटर भरा था गुवाहाटी और मुझे मिल गया ग्वालियर। अब मुझे चाहिए गुवाहाटी, तो मैं ये करूँगा अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करूँगा। अब अगर अब मुझे अपग्रेडेशन में सीट, मान लीजिए मुझे जो मैंने जो ऑप्ट किया फर्स्ट चॉइस में ऑप्ट किया था, मुझे वो मिला या नहीं मिला। अगर मिल भी गया तो मैं क्या करूँगा भाई, पेमेंट तो करूँगा ना अपना सीट फिक्स करने के लिए कि मुझे सीट मिल गया भाई, अपना पहले फिक्स कर लो, बाद में अपग्रेडेशन का देखेंगे। तो दोस्तों ऐसे केस में मान लीजिए आपने फीस एक बार पे कर दिया और आपका अपग्रेड होकर दूसरा सेंटर अलॉट कर दिया गया, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा फीस पे करना नहीं पड़ेगा। बस आपको कुछ साइट पे अपनी आईडी पे कुछ अपडेट्स करनी पड़ेंगी, वो आपको जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यही थी आपकी जो नई अपडेट काउंसलिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा ऑन इंस्टाग्राम @decoding sports, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।